Hello guys, welcome to Study Self-Reliance. Subscribe the channel and hit the bell icon for updates. आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 155 से 158 तक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 155 कहता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विथ बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेली। इसका मतलब है कि अगर बेली ने बेलर का कंसेंट लेकर बेलर के गुड्स में अपने गुड्स मिला दिए, जिसमें दोनों का इंटरेस्ट है पर अपने अपने शेयर्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो वो गुड्स दोनों के इंटरेस्ट में होगा। मतलब कि अमाउंट उस शेयरिंग में के हिसाब से दोनों को दिया जाएगा और दोनों को भरना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 156 पे, जो कहता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। इसका मतलब है कि अगर बेली ने बेलर के कंसेंट के बिना अपना सामान बेलर के सामान के साथ मिक्स कर दिया और वो सामान सेपरेबल है, मतलब उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो उसका पूरा एक्सपेंस बेली को करना पड़ेगा और अगर कोई डैमेज भी हुआ है तो वो भी बेली को ही भरना पड़ेगा अपनी तरफ से। अब हम आते हैं सेक्शन 157 पे, जो कहता है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसका मतलब है कि अगर बेली ने बेलर के कंसेंट के बिना अपने गुड्स मिक्स किए हैं बेलर के गुड्स के साथ जो सेपरेबल नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं किए जा सकते, तो वो सारा अमाउंट जो बेलर को लॉस हुआ वो सब बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा। बेलर को वो सारा अमाउंट बेली को देना पड़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 158 पे, विच सेज रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि बेलमेंट के कंडीशंस के हिसाब से जो गुड्स बेली के पास रखे गए हैं या रखवाए गए हैं या उन गुड्स के ऊपर कोई काम होना है, तो उस पर्पस और टाइम पीरियड के लिए बेलर को वो सारे एक्सपेंसेस देने होंगे जो नेसेसरी हैं उस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बेली को। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर, कमेंट, like and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for daily updates. Bye bye.